मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है, उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेगा। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं। जिस पिता के सामने समाज के लोग नहीं बोल पाते, जिस पिता के सामने कोई दूसरा नहीं बोल पाता, जिस पिता के सामने पिता की बात को दुनिया मानकर चलती है, और औलाद अगर मुंह चला दे, तो शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड को, शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि पिता से अगर कोई बच्चा मुंह चला देता है, जिसका इज्जत, जिसका सम्मान, जिसका आदर पूरा गांव, नगर, मोहल्ला, शहर, परिवार वाले कर रहे हों, और उससे अगर बेटा मुंह चला देता है, तो उस बेटे की जिंदगी अच्छी नहीं निकलती, उसका जीवन धक्के खा खा कर निकलता है। पिता से मुख नहीं चला है। तुम्हारे पिता का इतना आदर है, तुम्हारे पिता का इतना मान है, तुम्हारे पिता की इतनी सत्कार है, तुम्हारे पिता को दुनिया के लोग पूछते हैं, और तुम पिताजी से कह रहे हो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम पिता से कह रहे हो। थोड़ा सा पानी लिया और नर्मदा जी का चुल्लू भर, और उसमें, समझ गए क्या? वैसे तो देपालपुर के लोग बहुत समझदार है रे, बोलने की जरूरत है, इतना मुंह चलाना श्रेष्ठ नहीं। जिस पिता का आदर, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, मोहल्ले के लोग भी कहें अंकल आप आते हो ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है, आंटी आप आती हो ना भजन में रौनक रहती है, आप आते हो ना भजन में बहुत अच्छा लगता है, काकी जी आप आ जाते हो ना अच्छा लगता है, मौसी जी आप आ जाती हो ना अच्छा लगता है, बुआ जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है, नानी जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है। जिस नानी का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है, जिस मौसी का, काकी का, बुआ का, चाचे का, जिसका सम्मान, आंटी का, अंकल का, पास में रहने वाले पड़ोसी धड़ोसी जिनका सम्मान दुनिया कर रही है, और उनकी औलाद उनके वचन सुनकर कह दे कि तुम चुप बैठे रिया करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप बैठे रिया करो। बस शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना जिंदगी के। पिता का, माता का आदर करना अगर नहीं सीखे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं। काय की एजुकेशन है तुम्हारी जिसमें तुम माता पिता का आदर करना नहीं सीख पाओ? आदर करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। एक शिक्षक